हाय गाइस, वेलकम टू अल्फा बीटा। माय नेम इज अमर और मैं आपको पढ़ा रहा हूँ एज इफ एज दो। हिंदी मीनिंग होगा इसका मानो की। एज इफ और एज दो दोनों का मतलब सेम है, तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए आपको कि एज इफ कहाँ पे इस्तेमाल किया जाएगा और एज दो। राइट, पहले सेंटेंस ही देखते हैं। उसे देखकर लगा मानो उसे जवाब पता हो। आप अज्यूम कर रहे हो कि किसी की अपीयरेंस से लग रहा है कि भाई इसे जवाब पता है बट बता नहीं रहा। आप श्योर नहीं हो बट आप सामने वाले को यह बताना चाहते हो कि भाई उसे जवाब पता हो सकता है, बता नहीं रहा हो, बात अलग है। एक और एग्जांपल लेते हैं। लेट सपोज आप पुलिस वाले हो और आप एक केस की छानबीन करने के लिए कहीं गए हो। आपने घर के मेंबर से बात करी, आपने पड़ोसियों से बात करी, आपने नौकर से बात करी। नौकर से बात करके आपको कुछ अटपटा सा लगा, ऐसा लगा कि कुछ छुपा रहा है। तो अपने सीने के पास जाते हो और कहते हो सर मुझे ना नौकर पे शक है। तो आपका सीने कहता है भाई ऐसा क्यों? तो आप कहते हो सर मुझे ऐसा लग रहा है कि मानो कि वो कुछ छुपा रहा है, मानो कि वह कुछ छुपा रहा है। आप श्योर नहीं हो बट आप बता रहे हो, अपना व्यू एक्सप्रेस कर रहे हो कि उसे कुछ पता हो सकता है। राइट, कहने का मतलब यह है कि सिर्फ मानो की वर्ड जब आपके सेंटेंस में आएगा तो आपको एज इफ और एज दो का इस्तेमाल करना और सेंटेंसेस बनाने हैं। कैसे बनेंगे वो समझाता हूं मैं। उसे देखकर लगा मानो उसे जवाब पता हो। ही लुक्स एज इफ ही न्यू द आंसर। राइट, मैं इसका आपको एक पहलू और समझाऊंगा बट वो वीडियो के एंड में समझाऊंगा। यहां पर नोज का इस्तेमाल भी किया जा सकता है, यानी कि प्रेजेंट का पार्ट भी इस्तेमाल किया जा सकता है। वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा क्यों होगा। वह मेरी तरफ आया मानो कि मुझसे कुछ कहना चाहता हो। ही केम टू मी एज इफ ही wanted to say something. राइट, उसने मुझसे ऐसे बात की मानो कि मुझे जानती हो। भाई आपसे किसी ने कुछ इस तरीके से बात करी कि आपको ये फीलिंग आई कि भाई कोई कितना कंफर्टेबल हो सकता है किसी से बात करने में, क्या वो मुझे पहले से जानती है। राइट, आपने अज्यूम किया, श्योर नहीं हो। उसने मुझसे ऐसे बात की। शी टॉक्ड टू मी एज इफ। अब क्या लगा आपको? मानो कि मुझे जानती हो, एज इफ शी न्यू मी। राइट, तुम मुझसे ऐसे बात कर रहे हो जैसे मुझे जानते ही नहीं। लेट सपोज आपको पैसे की जरूरत है, आप अपने फ्रेंड के पास गए और आपने उससे कहा दोस्त मुझे कुछ पैसे की जरूरत है, आप मुझे पैसे दीजिए। तो आपका फ्रेंड कहता है नहीं यार मैं ऐसे पैसे नहीं दे सकता किसी को भी। तो आप कहते हो यार तुम बात तो ऐसे कर रहे हो जैसे कि मुझे जानते ही नहीं। भाई जान पहचान है हमारी, ऐसे थोड़ी है कि मैं आपके लिए अनजान हूं। तो आप क्या बोलोगे? तुम ऐसे बात कर रहे हो जैसे कि मुझे जानते ही नहीं। यू आर talking as if you didn't know me. नेक्स्ट, वह बात तो ऐसे करता है मानो कि बॉस हो। बॉस है नहीं बट बात तो ऐसे ही करता है। He talks as if he was the boss या आर बॉस। राइट, वह आदेश तो ऐसे देता है मानो कि राजा हो। भाई शाही नवाब या राजाओं की तरह बात करता है बट वो है नहीं। राइट, वह आदेश तो ऐसे देता है। ही गिव्स ऑर्डर्स एज इफ ही वॉज द किंग। राइट, ये हो गया हमारा पहला पहलू एज इफ का। अब दूसरा पहलू मैं आपको समझाने वाला हूं। यहां पर हम प्रेजेंट का भी पार्ट इस्तेमाल कर सकते हैं, यहां पर भी प्रेजेंट का पार्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। अब वो क्यों होगा ये समझिए। उसे देखकर लगा मानो उसे जवाब पता हो। अगर उसे जवाब पता है तो आप इस्तेमाल करेंगे प्रेजेंट टेंस का। अगर बाद में आपको पता लगता है कि वह बात गलत थी तो आप यहां पर पास्ट का इस्तेमाल करेंगे। यानी कि अगर स्टेटमेंट ठीक हो तो प्रेजेंट, अगर स्टेटमेंट ठीक ना हो तो पास्ट। राइट, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ही looks as if he knows the answer. राइट, फर्क सिर्फ ये रहेगा, अगर बात झूठी है तो न्यू, अगर कंफर्म्ड है, सच है तो नोज का इस्तेमाल करोगे। वह मेरी तरफ आया मानो कि मुझसे कुछ कहना चाहता है। सही है, बात सच है तो प्रेजेंट का इस्तेमाल कीजिए, अगर बात सच नहीं है तो पास्ट का। जैसे वह मेरी तरफ आया, ही केम टू मी
as if wants to say something, right? गाइस ध्यान देना है, मैंने आपको सिर्फ एग्जांपल इसलिए दिए हैं कि आपको समझा सकूं पास्ट का कहां पे इस्तेमाल होगा और प्रेजेंट का कहां इस्तेमाल होगा, राइट? ये आपको डिसाइड करना है कि वहां पर स्टेटमेंट सही है या नहीं है। जैसे वह मेरी तरफ आया, मानो कि मुझसे कुछ कहना चाहता है। अगर यहां पर स्टेटमेंट ट्रू है तो आप प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल करेंगे, यहां पर अगर फॉल्स है तो आप पास्ट का इस्तेमाल करेंगे। आपको सिर्फ ये चीज ध्यान रखनी है एज इफ के चैप्टर में। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई है। अगर पसंद आई है तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल पे, और एंड्रॉइड एप्लीकेशन को डाउनलोड करना ना भूलें, क्योंकि इसके सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस हमने एंड्रॉइड एप्लीकेशन में दिए हुए हैं। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ ग्रेट डे।